नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल पे। आपको रोज कुछ ना कुछ नया विज्ञापन, नई वैकेंसी के साथ में आपको, ठीक है? क्योंकि कोई भी आवेदन करने के लिए उस विज्ञापन के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक जानकारी पूरी नहीं होगी, आपका मन जो है तैयारी करने में नहीं लगेगा। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, सिलेक्शन पाना है, तो विज्ञापन के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ताकि आपको फ़ॉर्म भरने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। हाँ, अगर किसी फ़ॉर्म को भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको महसूस होती है, तो कृपया कमेंट करिएगा। मैं फ़ॉर्म कैसे भरा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। आज का विज्ञापन है नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश में यूपी एनएचएम के द्वारा वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है? पोस्ट है इसमें सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है। कितनी पोस्ट आ रखी है? 7401। बहुत ज़्यादा संख्या है इनकी। 7401 की बम्पर वैकेंसी है इसकी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, ठीक है? इसकी एप्लीकेशन जो शुरू होने की डेट है 28 अक्टूबर से इसके एप्लीकेशन भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 17 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है? ये फार्म आपको दोबारा आए हैं। इससे पहले जो फार्म जो है जनवरी में आए थे, जिसमें करीब 5,500 वैकेंसी थी, ये उसी का एडिशनल विज्ञापन है। यानी जिन्होंने जनवरी में अपना आवेदन कर दिया है 5,500 वैकेंसी के लिए, तो उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? जिन लोगों ने जनवरी में आवेदन करने से छूट गए थे, या जिनका सर्टिफिकेट उस समय कंप्लीट नहीं हो पाया था, कोई डिप्लोमा कंप्लीट नहीं था या सर्टिफिकेशन कंप्लीशन नहीं था, तो वो लोग जो हैं अपना आराम से अब भरने का मौका मिला है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएँ और उसको आगे से भरने, जल्द से जल्द इसको भरें और आगे अपना सिलेक्शन प्रक्रिया के लिए एक चढ़ आगे बढ़ जाएँ, ठीक है? फीस की बात करें तो किसी भी कैटेगरी के लिए, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी या एसटी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का है, तो उसके लिए कोई फीस नहीं है। 0 फीस इस फॉर्म में है, तो आपको कोई किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना है, ठीक है? बात करें ऐज की, तो 21 से 40 साल, यानी जिनकी उम्र जो है 21 से 40 साल के बीच में है, वो लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐज की कैलकुलेशन जो है इसकी लास्ट डेट पे हो गई 17 नवंबर 2024 को। जिनकी मैक्सिमम एज जो 40 साल है, वो लोग उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या मिनिमम 21 साल है, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज में, जैसे हर विज्ञापन में आपको देखा होगा कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, इसमें भी नहीं है। बट ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन इस एडवर्टाइजमेंट में भी है, ठीक है? अगर कोई विकलांग है तो उसे 10 साल का मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन मिलता है, मिनिमम एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है किसी भी कैटेगरी के लिए, ठीक है? क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रखा हो या बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, साथ में क्या कर रखा हो, इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस का एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सीसीएचएन, ठीक है? इसके बाद में और क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसमें, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में हो या स्टेट नर्सिंग काउंसिल, दोनों में से किसी भी जगह आपका अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बट ये है कि अगर किसी के पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, तो उसे सिलेक्शन होने के 90 दिन के अंदर अंदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है? बस इस बात का इसको ध्यान रखिए। तो आपके पास दोनों में से किसी भी का नर्सिंग काउंसिल का अगर रजिस्ट्रेशन है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ और देखिए, अगर किसी ने कोविड के समय, नहीं, इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट है 2020 के ऑनवर्ड जिन्होंने पास किया है बीएससी नर्सिंग में या बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग में है, वो ही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? अगर इस दौरान में आपने कोविड के अभी जो महामारी चली थी, उस दौरान तमाम एनएचएम के द्वारा लोगों को लगाया गया था,
तो उन लोगों के लिए एडवांटेज है। यानी कोविड मैनेजमेंट सिस्टम में अगर किसी लोगों का लगा हुआ था तो उनके लिए एडवांटेज क्या है कि अगर उन्होंने 6 महीने की अपना सर्विस दी थी, उस समय अगर अपनी सेवाएँ दी थी, तो उन्हें 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएँगे, ठीक है? अगर किसी को 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट है कोविड मैनेजमेंट में, तो उसको उसकी सेवा के लिए, जो अनुभव के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएँगे, ठीक है? अगर किसी के ने मतलब 1.5 साल अपनी सर्विस सेवाएँ दी हैं, तो उसको अपनी सेवा के लिए 15 नंबर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट के दिए जाएँगे। कौन से एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट में? जिन्होंने कोविड मैनेजमेंट में उसमें अपना एक्सपीरियंस किया था 6 महीने, साल भर, मिनिमम 6 महीने का होना चाहिए। 6 महीने का कर रखा है तो 5 नंबर मिलेंगे, साल भर का कर रखा है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे और 1.5 साल तक का कर रखा है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो ये बोनस नंबर हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने कोविड मैनेजमेंट के समय अपनी सर्विसेज़ दी थी, सेवाएँ दी थी। ठीक है? और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका 2 चरणों में कंप्लीट होगा, ठीक है? कितने चरणों में होगा? 2 चरणों में। कौन-कौन सा होगा? एक तो पहला होगा सीबीटी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएँगे, तो उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। दूसरा क्या होगा? सीबीटी में जब आप सिलेक्शन हो जाएगा, आपका क्वालिफाइड कर लेते हो, तो अगला चरण है डीबीपी। डीबीपी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका होगा आपका सीबीटी के बाद, जो लोग क्वालिफाइड करेंगे उनके लिए। तो जब तक आपका डीबीपी नहीं होता तब तक ये पोस्ट पूर्णतः जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहेगी, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करेंगे, आपको कोई परमानेंट पोस्टिंग नहीं मिलेगी, ठीक है? जैसे ही आपका डीबीपी कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख रुपए का आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। क्या होगा उसमें? 3 साल से पहले अगर आप इस जॉब को छोड़ते हैं, 3 साल के पहले अगर आप इस जॉब को छोड़ते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए पेनल्टी के रूप में सरकार को जमा करना पड़ेगा। किसको? यूपीएनएचएम को, ठीक है? एनआरएचएम को। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसमें जो वैकेंसी है वो सारे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें सब जगह वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है? इसमें जब सिलेक्शन आपका होता है तो आपको जिस जिले में आपकी पोस्टिंग मिलेगी, आपको पूरे होल जीवन आपको उसी जिले में अपनी सेवाएँ देनी है। मतलब जो है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अपना जब फॉर्म भरे तो फॉर्म भरते समय अपनी चॉइसेस जो है उसी हिसाब से करके देना, कि आपका सिलेक्शन हो जाए यहाँ पे तो आपको कोई समस्या नहीं हो। वहाँ पे अपना आराम से रहने का अपना कर पाएँ, क्योंकि वहाँ से ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, ठीक है? वैकेंसी की बात करें तो पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में वैकेंसी दे रखी है, ठीक है? तो जैसे कुछ हम आपको बताते थे, जैसे आगरा में देखा जाए तो 119 वैकेंसी हैं, अलीगढ़ में देखा जाए तो 71 वैकेंसी है, अम्बेडकर नगर में देखा जाए तो 41 वैकेंसी हैं, अमेठी में देखा जाए तो 85 हैं, अमरोहा में 39 वैकेंसी हैं, इसके बाद औरैया की बात करें तो 42 वैकेंसी है, इसी बार अयोध्या की बात करें तो 97 वैकेंसी हैं, इसी बार आजमगढ़ की बात करें तो 130 वैकेंसी हैं, इसके बाद बागपत की बात करें तो 35 वैकेंसी हैं, बहराइच अगर आप देखिए तो 257 वैकेंसी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी बहराइच में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद बलिया में देखें तो 161 वैकेंसी हैं, बलरामपुर में देखें तो 129 वैकेंसी हैं, बांदा में वैकेंसी है देखो 111 वैकेंसी है, बाराबंकी में 141 वैकेंसी है, बरेली की बात करें तो 61 वैकेंसी है, बस्ती की बात करो 67 67 वैकेंसी हैं, बिजनौर में 69 वैकेंसी हैं, बदायूं में 114 वैकेंसी हैं, बुलंदशहर में 73 वैकेंसी हैं, ऐसी आपके चंदौली में बात करें तो 57 वैकेंसी हैं। तो इस तरह लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपके दे रखी है। बाकी हम इसकी डिटेल जो है आपको आपने इसी वीडियो के अंत में जो है पूरी एक लिस्ट लगा देंगे, तो आप देख सकते हैं उस पे जाके कि कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है? ऐसे ही चंदौली में बात करें तो 57 के आस-पास वैकेंसी हैं, ठीक है? चित्रकूट की बात करें तो 140 वैकेंसी है, और अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी एक जिला है आपका गाजीपुर, गाजीपुर में आपकी 250 वैकेंसी के आसपास है, ठीक है? ऐसे ही आप देखा जाए जौनपुर, जौनपुर 271 वैकेंसी, ठीक है? तो इसी तरह वैकेंसी की पूरे हम सारे 75 डिस्ट्रिक्ट के नाम हम आपको अपने इस वीडियो में आगे लगा देंगे, तो आप उसमें देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपको फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने के लिए बाद में आपको अपने कोई पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट की चॉइस नहीं देनी पड़ेगी। आपको पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट की आपको प्रेफ़रेंस वाइज़ देनी पड़ेगी। पहले नंबर पे आप कौन-सा डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं, अगर वो ना मिले तो दूसरे नंबर पे कौन-सा डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पे आप कौन-सा डिस्ट्रिक्ट चाहते थे। तो इस तरह के आपको अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपको आवेदन से आपको सारे 75 डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करना होगा, ठीक है? और अपनी प्राथमिकता अपनी पहली, दूसरी, तीसरी के आधार पर 75 डिस्ट्रिक्ट को आपको अरेंज करके प्राथमिकता देनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये सारा आपका यूपीएनएचएम का वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 1401 वैकेंसी निकली हुई है।
तो आप लोग जो है इसमें जिन लोगों के एलिजिबल हैं, जिनके पास बीएससी नर्सिंग है, वो लोग इसमें आवेदन करें जल्द से जल्द, ठीक है। और इसके अलावा किसी तरह का और कोई कन्फ्यूजन या कुछ रह गया हो, छूट गया हो, तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं उसको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। अगर फार्म भरने में किसी को कठिनाई या दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं फार्म भरने का एक नया वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। आप उसकी हेल्प के लिए जाके उस पे कर लेंगे, या कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिए, तो मैं उसको वैसे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो आप लोगों से अंत में एक ही गुजारिश है कि जो है अपनी तैयारी करते रहिएगा, मस्त रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है, लाइक शेयर करिएगा, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचे। आपके लिए हमारे चैनल पे आने के बाद इस किसी भी विज्ञापन से रिलेटेड आपको कोई और दूसरा विज्ञापन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम अपने विज्ञापन में कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके समय को जो कीमती समय है उसको कम से कम ज़ाया किया जाए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए इसी तरह।